एजुकेशन डिपार्टमेंट EVS यानी कि एजुकेशन वॉलंटियर्स मेरे साथ खड़े हैं। एक स्कीम के तहत इन्हें जो है वो लगाया गया था और साथ ही साथ ये कहा गया था कि जब आप 12th पास कर जाएंगे, एक पॉलिसी बनाई गई थी 2015 के करीब, 13 या 15 के करीब, कि अगर आप 12th पास करेंगे तो आपको RET में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन 37 लोग जम्मू डिवीज़न से, 37 जम्मू डिवीज़न से, बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो उनके सभी के सभी जो EVS थे यानी कि एजुकेशन वॉलंटियर्स, उनको रेगुलराइज कर दिया गया, यानी कि उन्हें RET बना के जो भी आगे उनकी क्वालिफ़िकेशन है या फिर कोई भी कार्रवाई है वो उन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली। लेकिन ये जम्मू के लोग थे, इसलिए इन्हें जो है लटका दिया गया। कारण क्या था, इन्हीं से पूछते हैं और बातचीत करते हैं। जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि क्या मुद्दा था, कब ये स्कीम आई, क्यों मतलब कि आप लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुई? सर, मैं शिवदेव सिंह JKRTTF का वाइस चेयरमैन हूँ। ये मेरे एजुकेशन वॉलंटियर्स जो हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं और ये 37 के करीब पूरे जम्मू डिवीज़न में हैं। इनका जो एक, क्योंकि एजुकेशन वॉलंटियर्स को ऐसे RET के पैटर्न पर इनको एजुकेशन वॉलंटियर्स को भी 2004 में लगाया गया था। इनको सेंटर खोले गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उस वक्त जो थी, इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जहाँ ज़्यादा मिलती थी वहाँ ज़्यादा भी ली है और मिनिमम जो थी वो 10th ली थी। तो 10th के बेस पर इन लोगों को लगाया गया था 2004 में। उसके बाद जो है एजुकेशन वॉलंटियर्स को ये हवाला दिया गया कि आपको हमने RET बनाना है, उसके बाद आपको RET से 5 साल के बाद हमने रेगुलाइज़ करना है। कुछ जो दूर दराज क्षेत्र में, जैसे ये मेरी बहन मानपुर से आई है, बसोली इलाके वाली साइड से, तो ये जो ऐसे भी टीचर्स थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन मजबूरी की वजह से ये अपनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं कर सके, तो इसलिए सरकार ने जो 2000 में RET इनको बनाना था वो नहीं बनाया। इनको समय दिया गया कि आप जो अपनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी करें, जो इन्होंने 2013-14 से पहले ही कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो है सरकार जो इन्हें कहती है कि आपका जो हम मसला है हम इसको टेक ऑफ करेंगे और RET जो है आपको बनाएंगे। लेकिन तीन बार, क्योंकि मैं कुछ टीचर्स जो इधर वॉलंटियर्स खड़े हैं, तीन बार जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से रसीद भी ले चुके हैं उन फाइलों की, और वो फाइलें आज तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में धूल चाट रही हैं। मैं कहता हूं, आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो रेगुलर ड्यूटी करते हैं 6 घंटे स्कूल में, और कईयों ने तो एक सिंगल टीचर ने 18 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। तो इनके साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इनको RET बनाया जाए। RET पैटर्न RET बनाकर जो है इनको 5 साल के बाद इनको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि अगर ये 2013 या 14 में अगर इनको RET बनाया गया होता तो आज तो ये रेगुलाइज हो चुके होते। लेकिन 37 फाइलें जो हैं आज तक इनको 37। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप किसी उच्च अधिकारी से मिले इस मसले में? देखिए, हम उच्च अधिकारियों से जो है मिल चुके हैं, 1-2 बार हमने बात भी की है उनसे। ये जो मेरे भाई जो खड़े हैं ये CO के साथ तो रोज़ बात करते हैं, लेकिन CO साहब का कोई इनको कोई अच्छा जो पॉजिटिव रिस्पांस जो है इनको आज तक नहीं मिला है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास भी ये बहुत बार जाते हैं और हम भी कई बार जाते हैं, इनका मसला जो टेक ऑफ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब कुछ टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि हम आपको अभी RET पैटर्न पे की तर्ज पर हम आपको रेगुलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो EVS हैं ये SSA के तहत लगाए गए थे और RET पैटर्न पर ही इनको आगे रेगुलाइज करना था। तो मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये UT बन गई तो पूरा का पूरा लॉ रूल जो है वो चेंज हो गया? देखिए, लॉ चेंज हुआ है 2019 के बाद, जब सत्यपाल मलिक, ऑनरेबल सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि जो है RET स्कीम ख़त्म कर दी गई है, स्क्रैप कर दी गई है, आज से कोई RET नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये पिछले 18 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये आज के तो है नहीं, और
6 घंटे ये रेगुलर ड्यूटी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब जो अभी भी पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। और विडंबना की बात देखिए, जो इनको ऑनरेरियम जो 1000 रुपया मिलता था पिछले 4 साल से वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इनके लिए इनके बच्चों का गुजर बसर कितना मिलता था? 1000 रुपया मात्र जो ऑनरेरियम इनको मिलता था वो भी बंद पड़ा हुआ है। मैं आपके पास फिर से लौटता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है। मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। मुझे भी 2004 में ईवी लगाया गया था, एजुकेशन वॉलंटियर के तौर पर लगाया पास था। की? 12th पास मैंने किया था 2008 में। अभी क्या उम्र है? आज मेरी 55 है। अफसोस होता है कि क्यों ये ज्वाइन किया? हैं? अफसोस होता है ये डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन अफसोस किया? ही है अपनी जगह पर, लेकिन अब भरोसा था कि कभी न कभी हम घर वाले रिश्तेदार हाँ सोच सोच के ताने मारते होंगे कि किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया आपने। नहीं, कोई तो ऐसे भी करता है कि कोई सोचता होगा कि अगर इनको निकाल ही देंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है। 18 साल हो गए हमें, 1000 मतलब महसूस हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हुई आप लोगों के साथ? महसूस तो होता ही है। देखो, इतनी दाढ़ी सफ़ेद नहीं होनी थी, लेकिन ऐसी मुसीबत से दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है कि मतलब किसी उम्मीद पर गवर्नमेंट का जो फैसला होता है कि मतलब जो हम ईवीज़ लगे हैं किसी उम्मीद पर लगे थे, लेकिन हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी कि कर्ज़ा भी बहुत है, मतलब 2-2.5 लाख रुपए के करीब कर्ज़ा है। तो शायद लिखा है, क्या पता। क्या अगर अपील करेंगे आप हमारे एलजी महोदय से, क्या अपील करेंगे? उन एलजी से हमारी यही अपील है कि अगर हमारे साथ भी कोई इंसाफ़ी होगी तो वो बड़ा एहसान हम पर होगा। एहसान होगा अगर इंसाफ़ी होगी। अगर इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर जी, मुझे ये बताएं, आपकी उम्र क्या है? मेरी 46 हो गई है। 46 हो गई है। सोचा था कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी आपके साथ? नहीं सर, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये कर रहे हैं तो क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन हम भी इनका पहले तो पीछा। चलो माना जाता था ना कि कश्मीर सेंट्रिक जो लीडर्स हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे हैं, ख़त्म हो गए 2019 के बाद, कोई नहीं रहा। सीधा जो अब रूल है वो सेंटर कर रही है। सोचा था कि भाजपा के रहते ऐसा होगा? सर ऐसा सोचा तो नहीं था। हम सोच रहे थे कोई अच्छा रूल लाएंगे, जे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके कानों तक बात ही नहीं पहुंची आपकी? सर पहुँचती तो है, हम सबसे लिखवा के लाते हैं, इनको देते हैं कि भाई हमारा मसला जो है इसको हल करो। क्योंकि सर मैं आपसे ये थोड़ी आपके चैनल्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2015-16 वाले जो कैंडिडेट हैं जो ईवी थे उनको रेगुलाइज कर दिया गया है। कौन से इलाके से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ, मानपुर से हूँ। मानपुर? हाँ जी सर, हाँ बसोली मानपुर से हूँ मैं। और जम्मू के थे कुछ, उनको रेगुलाइज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारे से बात में की हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कैसे किया गया। उनके जो डॉक्यूमेंट थे उनसे मिठास थी ज़्यादा, जहाँ हमारे वाले में कुछ कड़वाड़ थी। हमारी फाइलें 2014 में डॉक्टर ऑफिस में पड़ी है। हमारे पास सोचते हो कि आप 37 लोग बड़े सुपर इंटेलिजेंट हैं तो इसलिए आपको नहीं कर रहे रेगुलर? नहीं सर, थोड़ी हम, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट देते हैं, यहाँ इनके पास आने का टाइम नहीं देता। जो लोग इनके पास आते हैं वे अपना काम करवा लिया, हम ज़्यादा स्कूल में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा जो काम हमें दिया गया है हम वही काम करते हैं। तो शायद हो सकता है। इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मैं राजेश पाल सिंह, प्रांतीय प्रधान जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे एजुकेशन वॉलंटियर हैं इनको फौरी तौर से RET बना के रेगुलाइज्ड किया जाए। RET नहीं बनाना, कम से कम रेगुलर तो कर दिया जाए जिस तरह से बाकियों को किया हुआ है। क्योंकि अब मसला जो है 37 लोग हैं और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 2012-13 से लेकर आज तक 1000 रुपया मात्र ऑनरेरियम जो है वो इनको दिया जा रहा है, उससे कैसे गुजारा होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह जो है वो उठता है। जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार यही कहना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये 2003, 4, 5 में लगाए गए थे और आज तक प्रमोशंस ये लोग मांग नहीं रहे। जी सर, ये अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने 18 साल जो है कंटिन्यू सर्विस की है, लगातार स्कूल जाते रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया है और अदर ड्यूटीज़ भी इन्होंने की हैं, इसलिए ये इनका हक बनता है। और हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डायरेक्टर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि इनको स्थायी किया जाए। मुझे ये चीज़ बताएं, कितना अफसोस होता है आप जब ये लोग आपसे मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, अब इसका हल क्या है? हल यही है कि इनको स्थायी किया जाए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ना इनको सर्विस से निकाला गया है, ये कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं, BLO का काम ये कर रहे हैं और बाकी ड्यूटीज़ भी ये दे रहे हैं।
तो फिर ये कैसे 1000 से गुजारा हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये परेशानी का सबब है। और जिस हालात से ये गुजर रहे हैं वो एक ये कहना चाहेंगे कि इनकी जो मानसिक परिस्थिति जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मानसिक परिस्थिति भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। जिस तरह से इन्होंने कहा, हम एक महिला भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी, आपका नाम? सर पूजा देवी। कहाँ से हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट कोटवा से। मानपुर? नहीं सर, लखनपुर जोन से। लखनपुर जी। कभी सोचा था कि इस तरह से आपके साथ होगा? नहीं सोचा सरकार सर, ऐसे नहीं करेगी? सोचा था सर कभी। जब आपकी नौकरी लगी, घर वाले कितने खुश थे? हाँ तभी तो खुश थे। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी जो है वो, उसकी नौकरी लग गई है, अब इसका गुजारा जो है आराम से हो जाएगा। ये बेटी आपकी है? हाँ जी। जब ये चॉकलेट, टॉफ़ी कुछ भी मांगती है, कैसे देते हैं? सर क्या करें, देना पड़ता है इनको, मांगे तो रोना तो आता है। सर बहुत दुखी है हम, डायरेक्ट ऑफिस बार बार चक्कर लगा चुके हैं, तभी भी हमारे कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता? नहीं सुनता वहाँ। घर वाले ताने भी देते हो? घर वाले ताने भी देते हैं हमें। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में? सर 2004 से लगी थी। 2004 से? जी। अरसा हो गया आपको जी, यहाँ लगे जी। हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला यहाँ पर आई हुई हैं अपनी बच्ची के साथ। एक इंसाफ की उम्मीद जो है ये अब मांग रही हैं। जी, इससे छोटा बेटा है वो 2 साल का है, उसको घर छोड़ के आई हूँ। उसको घर छोड़ जी, के जी। 2 साल के बच्चे? जी जी। अभी आप वापस भी जाएंगी? हाँ जी। तो स्कूल भी छोटे बच्चों को छोड़ के घर स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ हैं, फिर भी हमारी सरकार को सुनता नहीं है। इनके खर्चे हैं, पढ़ाना है, आगे कैसे पढ़ाएं हम इन्हें। एलजी महोदय को क्या बोलेंगे इसको? तो हाँ बेटी मानते हैं तो जो भी हमारा हक बनता है वो हमें दे दें। जो जैसे ईवी से RET बनाया, RET से रेगुलेशन बना दें। जैसे बाकी वालों को बाकी बनाया, वालों बस को बनाया, हमें भी ऐसे ऐसे हमें भी बनाया बनाया जाए। है। हम कोई अलग नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि SRO सबके लिए निकला है। 322 नंबर SRO है, उसके तहत हर EV जो है उसको RET बनाया गया। RET के बाद उसको रेगुलाइज किया गया। को हमारे लिए, इनके लिए और बाकी वालों के लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? 37 कैंडिडेट जो एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से कितने, मतलब कि महिलाएं कितनी हैं? सर महिलाएं कम से कम कोई 10 महिलाएं होंगी। 10 महिला कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 3 महिलाएं हैं। 3 महिला? कुछ हैं। विधवा भी हो एक चुकी विधवा है, एक विंडो है, वो नहीं आ सकी, वो भी है एक। अब जाहिर सी बात है, मजबूरी हर व्यक्ति को होती है। अब एलजी महोदय से इन्होंने अपील कर दी है। हम भी अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर इनको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, अगर आप मानते हैं, जम्मू कश्मीर के तो नहीं, ये जम्मू डिवीज़न से हैं सभी के सभी। जिस तरह से इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिसे कहते थे, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंची है तो हो सकता है हमारे माध्यम से आप तक पहुंच जाए। इनसे मुलाकात करें, इन्हें बुलाएं और जो उच्च कदम है इनके लिए वो उठाए जाएं, और अगर पॉसिबल है तो इन्हें रेगुलर जो है वो कर दिया जाए कि ये लोग जो हैं वो चिंतित ना हो। जिस तरह से ये शख्स 54, इन्होंने अपनी एज 55 एज बताई है। 5 साल इनकी नौकरी अगर रेगुलर होते तो बची हुई है। किस तरह से अपना घर बार जो है वो निकालेंगे। जिस तरह से ये महिला जो जम्मू कश्मीर की बेटी हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे 2 बेटे हैं, दो बच्चे हैं, उनका गुजारा भी करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। उसी तरह ये लोग भी हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि हमारा जो गुजारा है वो बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक ये लोग जो हैं अपनी लड़ाई लड़ेंगे, या फिर जम्मू कश्मीर सरकार को आदत हो गई है जब तक कोई सड़क पे नहीं उतरे, अपनी डिमांड नहीं रखे, तब तक उन्हें जो है उनका हक जो है नहीं दिया जाएगा। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके। शुक्रिया।